हाय दोस्तों, मैं नासिर आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है बोर्डमास। बोर्डमास एक नाम है, एक रूल है, एक नियम है। आपको जो भी समझ में आए आप इसको समझिए, ठीक है। ये 6 लेटरों का एक नाम है जिसमें हर लेटर का एक मीनिंग होता है या हर लेटर के साथ में कोई ना कोई साइन जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम लोग देखते हैं बी, बोर्डमास में जो ये बी है, बी लेटर, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। ओ फॉर ऑफ या हिंदी में का, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शंस। ये सारे के सारे लेटर्स है और ये सब उनके फुल फॉर्म है। और इन्हीं लेटर्स के नीचे मैंने साइन बना रखे हैं। जैसे बी फॉर ब्रैकेट तो ये वाले सारे ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ तो ऑफ की जगह पे आप का भी लिख सकते हो और उसकी ऑफ की जगह पे आपको रखना है मल्टीप्लाई का साइन। डी फॉर डिवीजन ये वाला साइन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का साइन, ए फॉर एडिशन मतलब प्लस, आपको प्लस वाला साइन यूज करना है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि ये वाला साइन। अब सीक्वेंस कैसा है, तो ये सीक्वेंस है ब्रैकेट का, ऑफ का और ये वाला सीक्वेंस है। मैं अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाता हूं, ठीक है, फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए डिटेल। जैसा कि नाम लिखा था बोर्डमास, दोस्तों ये हर टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं इसके बिल्कुल धागे धागे खोलूंगा। तो बी फॉर ब्रैकेट, तो हम जानते हैं कि हमारे पास में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कई सारे लोगों के दिमाग के अंदर आएगा सर ब्रैकेट्स 3 टाइप के होते हैं। और कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं, तो बोलेंगे सर एक स्मॉल ब्रैकेट और एक होता है करली ब्रैकेट या फिर आप इसको मझला ब्रैकेट बोल सकते हो, और एक होता है आपका बड़ा ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। लेकिन दोस्तों ब्रैकेट्स होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। तो फिर वो चौथा वाला ब्रैकेट कौन सा, और वो क्या ब्रैकेट इन सबसे बड़ा है या फिर इन सबसे छोटा है? तो दोस्तों वो वाला जो ब्रैकेट है वो इन सब से छोटा है और उस ब्रैकेट को बोलते हैं रेखीय कोष्ठक या लीनियर कोष्ठक या लाइनर ब्रैकेट। इस नाम से हम इसको जानते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो बार है। हाँ बेटा, बार जैसा है, बार नहीं। तो फिर बार कैसा है? तो दोस्तों बार तब माना जाएगा जब वो किसी एक नंबर पर हो। एक नंबर में, एक डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, एक नंबर। अब ये 2 भी नंबर है या फिर ये भी नंबर है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? बार। क्या बोलेंगे? बार। तो फिर ब्रैकेट कब बोलेंगे? ब्रैकेट कब बोलेंगे? जब 2 नंबरों को या तो जोड़ा जाए, घटाया जाए या 2 से अधिक नंबरों के कुछ ऑपरेशन किए जाए। तो उस कंडीशन में इस लीनियर को या इस रेखा को हम बार ना बोलते हुए हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय कोष्ठक बोलेंगे। रेखीय कोष्ठक या लीनियर ब्रैकेट बोलेंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ में आपको आ चुकी होगी। ओके। और ऑफ, तो ऑफ का मतलब ओ फॉर ऑफ या फिर का, और इसकी जगह पे हम जिस साइन का यूज करेंगे वो साइन होगा आपका मल्टीप्लाई का। ओके। और डी फॉर डिवीजन, तो इसका हम जब साइन यूज करेंगे तो वो साइन हमारा यूज होगा डिवाइड वाला, ये वाला। और मल्टीप्लाई पे जब हम लोग जाएंगे तो मल्टीप्लाई का हम लोग साइन यूज करेंगे ये वाला। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये भी तो डिवाइड, ये भी तो मल्टीप्लाई का साइन है और ये भी मल्टीप्लाई का साइन है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई के साइन है तो फिर फर्क क्या है? फर्क इस बात का है बेटा कि जब किसी इक्वेशन में ऑफ वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, का वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, तो हम उस का की जगह या ऑफ की जगह हम लोग इंटू लिखेंगे, लेकिन उस इंटू को या उस मल्टीप्लाई को हम डिवाइड से भी पहले करेंगे। किससे? डिवाइड से भी पहले करेंगे। और जब ये वाला साइन, मतलब कुछ इक्वेशन लिखी हुई है उसमें का वा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, साइन है सारे के सारे, मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो हम सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है कि इसको डिवाइड से पहले किया जाता है और इसको डिवाइड के बाद किया जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद में से मल्टीप्लाई भी हो जाता है तो उसके बाद हम जाएंगे प्लस पर, फिर जाएंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन पे या फिर माइनस के ऊपर। तो एक सीक्वेंस हमारे पास में बन के आ चुका है बेटा। कौन सा सीक्वेंस हमारे पास में आ गया? तो सीक्वेंस ये बोलता है कि सबसे पहले बेटा ब्रैकेट करो, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। फिर ऑफ की कंडीशन को सॉल्व करो या का की कंडीशन को सॉल्व करो, जिसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। जब ये कंडीशन सॉल्व हो जाए, ये हो जाए, फिर उसके बाद हमको जाना है डिवाइड पे, फिर करना है मल्टीप्लाई, फिर करना है आपको प्लस और फिर करना है आपको माइनस। तो दोस्तों इसी सीक्वेंस में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है,
कि इसी सीक्वेंस में आपको किसको सॉल्व करना है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है। और एक बात और मैं आपको यहां पे बता दूं कि मैंने ये जो ब्रैकेट्स लिखे हैं ये भी सीक्वेंस वाइज लिखे हैं। मतलब कि जब हम किसी ब्रैकेट वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें कई सारे ब्रैकेट्स हो, तो हम इन सभी ब्रैकेट में से सबसे पहले लीनियर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट पे जाएंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट पे जाएंगे, या कर्ली जो ब्रैकेट है उस पर चले जाएंगे, और उस सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे किसको, बड़े वाले ब्रैकेट को। तो ये सीक्वेंस बेटा आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ब्रैकेट का सीक्वेंस और ये साइनों का सीक्वेंस, यही रूल है, यही सीक्वेंस है बोडमास का। और यही बोडमास अगर आपने देख लिया तो आपके किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका आंसर 101% करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और उसके पहले हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कोटेशन जो हमारे दिल को या हमको कुछ सुझाव देता है। क्या सुझाव देता है, तो चलिए हम लोग पहले इस कोटेशन को पढ़ते हैं कि जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से परेशानियों के समाधान नहीं दिखते। आपने देखा होगा जब पानी उबलता है हम उसके अंदर हमारा चेहरा देखते हैं, हमको चेहरा नहीं दिखाई देता है। और वैसे ही हमारे पास में जब हमारा दिमाग शांत नहीं होता है, हमारा दिमाग घबरा हुआ था, हम सबको बोलता है यार दूर हट जाओ यार, मेरे को फलाना ढिमका हो। हमारा जब दिल मन दिमाग सब अशांत रहता है तो हमको कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता है। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाते हैं। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन यह है दोस्तों कि शांत होकर देखिए, सभी परेशानियों का हल दिखाई देने लगेगा। जिस तरीके से ठहरे हुए पानी या शांत पानी में जब अपने आप को आप देखेंगे तो अपने आप की परछाई, अपने आप की शक्ल को आप क्लियरली उसके अंदर देख पाएंगे। उसी तरीके से मन को शांत करिए, दिमाग को शांत करिए, ठंडा करिए और अपने परेशानियों को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल को देखने जा रहे हैं जहां पे हम लोग इस बोडमास का सही तरीके से यूज करेंगे। चलिए देखिए, आपके सामने सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके पास में भी लाया हूं, कुछ को मैं समझाऊंगा, कुछ को आपको करना रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले वाले इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। पहले हमको दिया गया है 60 - 12 + 50, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बोडमास का तो यूज करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज के ऊपर और गौर करना पड़ेगा। वो गौर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैं इनमें से किन दो नंबरों को प्लस कर दूं, तो मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने नेचर ऑफ नंबर्स नहीं पढ़ा तो वो गलत जवाब देंगे। वो क्या बोलेंगे कि सर 12 और 15 को जोड़ दीजिए, उनको लगेगा यही सही है, लेकिन ये सही नहीं है। हमको ना स्कूलों में बताया जाता है, और अगर बताया भी जाता है तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको अब ध्यान देना है। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है और आपके लक्ष्य तक पहुंचना, तो आपको मेरी हर एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अब हमको यहां पे इनके नेचर को समझने की जरूरत है। तो नेचर कैसा, कौन सा नेचर, नेचर नंबर का होता है या तो पॉजिटिव या होता है नेगेटिव। तो किसी भी नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर उसके प्लस माइनस बता दें। जिसके आगे प्लस लगा है वो पॉजिटिव है, जिसके आगे माइनस लगा हुआ वो नेगेटिव है। और कभी भी हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, उनके साथ अलग काम होता है। तो हम सबसे पहले इनके नेचर को समझते हैं दोस्तों। तो ये जो 15 है ना, इसके आगे लगा प्लस का साइन, और जो 12 है ना, इसके आगे लगा है माइनस का साइन, और जो 60 है ना, उसके आगे लगा है कुछ भी नहीं साइन, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ। तो हम कैसे पहचानें किसका साइन क्या है? तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इन नंबरों के आगे जो साइन लगे हुए होते हैं वही बताते हैं कि ये नंबर का नेचर क्या है। जैसे अब आपसे पूछूंगा कि अगर 15 के आगे प्लस लगा हुआ है और मैं इसका नेचर बताने जा रहा हूं, इसका नेचर है पॉजिटिव, तो इस 12 का नेचर क्या होगा? आप कहेंगे सर माइनस लगा हुआ मतलब नेगेटिव है ना। अब 60 के आगे तो कोई भी साइन नहीं है, ना माइनस का है ना प्लस का है। तो आप को एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि दुनिया के किसी भी ऐसे नंबर को जब आप देखें जिसके आगे ना तो प्लस लगा हुआ हो ना ही माइनस, तो इस कंडीशन में हम उस नंबर को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखना। मतलब इसके आगे कौन सा साइन लगा है? प्लस का साइन लगा हुआ है। हम लोग लगा देते हैं, वैसे आता नहीं है, इसको लगाने से मतलब भी नहीं रहता है। ओके, तो आप खुद मुझे बताइए कि क्या मैं इस 12 और 15 को जोड़ दूं? नहीं, मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मैं एक्चुअल में बोडमास का सीक्वेंस सिखा रहा हूं। सबसे पहले बोडमास के अकॉर्डिंग कर देता हूं, उसके बाद हम लोग कुछ और भी समझेंगे यहां पे। तो मैं प्लस प्लस वाले नंबर को यहां पे जोड़ रहा हूं। तो मैंने 60 और 15 को ऐड करा तो मेरे पास में आंसर निकल के आया कितना? 75। और माइनस कर दिया आपने कितना? 12। अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा?
3, 7 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास में 6, आंसर आएगा आपका कितना 63। ठीक है, ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने प्लस वाला काम पहले करा है, उसके बाद माइनस वाला काम करा है। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे कि भाई 15 में से आपने 12 को माइनस करा, 15 का साइन प्लस है और वो नंबर 12 से बड़ा है, तो 15 में से 12 गया तो आपका 3 बचा, और 3 जो कि है प्लस का है, तो वो प्लस आपका 60 में जुड़ जाएगा। इस तरीके से भी आपका आंसर 63 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और चीजें समझने के लिए। अब ये सवाल है, आप देखिए इसके अंदर मैंने प्लस भी लिया है, इंटू भी लिया है और माइनस भी लिया हुआ है, मल्टीप्लाई का भी साइन है। तो दोस्तों हमको तो पता है सबसे पहले हम लोगों को काम करना है किसके ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर, फिर ऑफ के ऊपर, लेकिन ये दोनों इस प्रश्न में नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं। फिर हमारा सीक्वेंस बोलता है कि अब आप करो डिवाइड, लेकिन डिवाइड भी नहीं, फिर बोलता है मल्टीप्लाई करो, फिर बोलता है प्लस करो, और उसके बाद क्या करो, माइनस। तो हमको इन्हीं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है, इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन में देखें कौन कौन से साइन है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है, प्लस का है। हमारा ये जो बोर्ड मास बोलता है वो बोलता है कि अगर डिवाइड हो तो पहले डिवाइड कर लो, लेकिन डिवाइड नहीं है तो हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले साइन को देखेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई वाले को देखा तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने लिखा 85 माइनस 12 5 कितना होता है 60, ये मैंने कर दिया 60, प्लस 20 जैसा लिखा था वैसा के वैसा। और फिर उसके बाद हमने वापस से वही काम करा, ये इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 85 और 20 कितना हो गया आपके पास में, यहां पे हो गया आपका 105, माइनस क्या कर देंगे आप लोग 60, तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा कितना 45। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया है 45। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, आपको सीक्वेंस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट एक और, अब आप देखिए यहाँ पे हमको डिवाइड भी है, प्लस भी है, आपका मल्टीप्लाई का साइन भी है और माइनस भी है। तो हमको सीक्वेंस ध्यान में रखना है, हम पहले करेंगे डिवाइड, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे प्लस और फिर करेंगे क्या, माइनस। इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमको काम करना है, यही सीक्वेंस नहीं आ जाए। तो हमने किया तो 12 5 60 या 12 पंजे 60, फिर हमने लिख दिया 5। और देखो दोस्तों अब हमको बोला है कि भाई मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप स्टेप बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप स्टेप बढ़ाएं, हमको टाइम कम बचाना है। तो 15 2 से कितना हो गया 30, इस प्लस के साइन को मैंने नहीं छोड़ा, और फिर माइनस का 18 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाली चीजों को जोड़ लेते हैं, ये दोनों प्लस के, इसके आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, ये वाला प्लस का हो गया, तो हमने करा तो हमारे पास में आया 35 माइनस 18, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 70। तो इस तरीके से आपने इस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, और इजी भी पड़ा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये आपके सामने है, ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। उसके बाद में से ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, ये भी आपको करना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना, मैं इंतजार करूंगा। ओके, उसके बाद में से अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है जिसमें का वाली कंडीशन है, डिवाइड भी है, का भी है, प्लस भी है। तो हमको तो एक ही बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट ना हो तो फिर ऑफ पे चले जाना है, ऑफ भी ना हो, ऑफ मतलब का यार, और का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, और इसके बाद हम करेंगे डिवाइड, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे प्लस, और लास्ट में करेंगे किसको, माइनस को। ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए हमेशा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इन दोनों को सॉल्व, तो क्योंकि भाई का है तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया क्या, मल्टीप्लाई या ऑफ है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा 300 डिवाइडेड इनटू कर देते हैं यहां पे 15 5 से कितना होता है 75 प्लस 9, ये मैंने सॉल्व किया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हमने ऑफ वाली कंडीशन सॉल्व कर लिया, अब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 300 को डिवाइड करना 75, देखो 75 2 जा 150, 150 2 जा 300, यानी कि 4 टाइम में आपका ये चला गया है ना। प्लस क्या कर दिया हमने 9, और हमारा आंसर आ गया, देखो किस तरीके से आया 13 30। अब जैसे मान लो कुछ लोगों के दिमाग में सर पहले डिवाइड भी कर दो, क्या दिक्कत है, तो चलो देखते हैं। 300 में से मतलब 300 को 15 से पहले डिवाइड करो, 20 टाइम जाएगा, उस 20 का मल्टीप्लाई करना 5 का, कितना हो गया 100, 25 25 जा 100, और प्लस करा 9, कितना हो गया 109। ये कोई आंसर है, आंसर क्या है हमारा 30। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को इसका यूज करना है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी हम करके देखते हैं, इसके बाद तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको करना है का वाली कंडीशन, तो मैंने यहां लिखा 300 लिख दूं,
फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करा था 75, फिर इंटू कर दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद अपने इन दोनों को डिवाइड करा तो 12 से 12 को करा। अभी आप चाहो तो लिख भी दो इसको 12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 75, क्योंकि अभी हमने सिर्फ का की कंडीशन करी। अब बाकी कंडीशन हम लोग करके देख लेते हैं। यहां पे जब हमने इसको सॉल्व किया था तो आंसर आया था 4 इंटू 12, 12 से आपका गया तो 1 बचा, मतलब 12 को 12 से डिवाइड करा, 1 टाइम गया तो 1 आ गया, माइनस 75। अब क्या करेंगे बताओ, माइनस कर दे हैं? नहीं, सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना। 4 बन जा 4 माइनस 75, ओके। अब 75 में से 4 गया तो कितना बचा 71, लेकिन आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? 75 माइनस का है, इसलिए हमारा आंसर माइनस का है, क्योंकि 75 4 से काफी बड़ा है नंबर में, ठीक है। मतलब नेचर वाइज तो छोटा है, लेकिन ये काफी बड़ा नंबर है। तो 75 में से 4 गया, 71 बचा, दिस इज द हमारा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको किसी और तरीके से करते तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत आता, सिर खपा जाता आपका, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे, मैं इंतजार करता रहूंगा जब तक आपके आंसर नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया ब्रैकेट वाला। देखिए इसके अंदर मैंने सारे ब्रैकेट्स रखे हैं, सिर्फ एक ब्रैकेट को छोड़कर, उस ब्रैकेट का नाम है लीनियर ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पे लीनियर ब्रैकेट नहीं है। तो दोस्तों आपको एक सीक्वेंस तो पता होगा, पहले लीनियर ब्रैकेट करना है, फिर हमको छोटा ब्रैकेट करना है, फिर हमको ये वाला ब्रैकेट करना है कर्ली वाला, और उसके बाद में से हमको ये वाला ब्रैकेट करना है, तब जाके हमारा काम बनेगा। तो जब भी ब्रैकेट वाले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे वो फ्रैक्शन के हो चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको सीक्वेंस देख लेना है कि हमको कौन कौन से ब्रैकेट्स दे रखे हैं, छोटा बड़ा ये वो सब कुछ, ठीक है। तो इनमें से ये तो दे नहीं रखा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये वाला दिया तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी से सॉल्व करते हैं, और पूरे ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। हाँ, अगर आप 10th 12th में तो फिर आप इसका यूज देखिए, है ना। आपको सारे ब्रैकेट्स स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना है, एक ब्रैकेट को सोल्व करो, बाकी को ऐसे लिखते चले जाओ, फिर ऐसे करते चले जाना। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे करने जा रहा हूं कि ये जो ब्रैकेट्स मुझे दे रखे हैं ना, मैं इनमें से इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला, ये यहां से यहां तक, जिसमें 25 माइनस 20 है। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा है छोटे वाले ब्रैकेट को, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे कितना 5। जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट का काम खत्म। अब उसके बाद में से हमारे पास में आएगा कौन सा, हमारा मझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट को जब हमने शुरू करा तो ये 75 डिवाइडेड बाय 15, फिर ये वाला ब्रैकेट दिया था, तो हमने तो इसको सॉल्व कर लिया। अब हम लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है 75 डिवाइडेड बाय 15, लेकिन दोस्तों इस छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर जो 15 नंबर है, इसके आगे इसके बाद कोई सा भी साइन नहीं है, ना प्लस का, ना माइनस का, ना डिवाइड का, ना किसी और का। तो हम लोग क्या करें, हमको यहाँ पे कुछ तो साइन बनाना पड़ेगा, इस जगह पे कुछ तो साइन रखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, 155 हो जाएगा वो। तो जब भी किसी ब्रैकेट से पहले कोई नंबर लिखा हुआ हो और उस ब्रैकेट के पहले और उस नंबर के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इस जगह पर, याद रखना मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, इस जगह पर आपको मल्टीप्लाई का साइन रखना है। अब मल्टीप्लाई का साइन रखा और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर 15 डिवाइडेड, क्योंकि आपका डिवीजन का साइन है वो मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया 75 और ये बना दिया आपने आपका कर्ली ब्रैकेट। अब यहां पे भी आपके पास में डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। सबसे पहले क्या करोगे, हम करेंगे सर डिवाइड के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे माइनस। तो हम यहां पे दो ही साइन है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड, सिंपल। तो 75 को डिवाइड करना है 15 से, कितनी बार जाएगा बताओ भाई, बताओ कितनी बार जाएगा, 5 टाइम। ये लिख दिया आपने 5 इंटू 5, ये हमारा सॉल्व। अब इसको सॉल्व किया तो कितना निकल के आया 25। अब जब इसको सॉल्व कर दिया, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, तो हम आगे बड़े ब्रैकेट। अब बड़े ब्रैकेट में भी जाने से पहले आप देख लो, आपके बड़े ब्रैकेट के अंदर 45 डिवाइडेड बाय 3 और 3 के बाद कोई सा भी साइन नहीं है। तो इस कंडीशन में आप ले लोगे मल्टीप्लाई का साइन और इसके बाद इस नंबर को लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे आप लोग 45 से, सॉरी 45 को डिवाइड कर देंगे 3 से। अब यहां पे आप देख लीजिए कि 45 दिया डिवाइडेड बाय 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और 25। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा आपका 15 इंटू 25, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां पे आने वाला है 55 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 टू जा 30 और 7 करा तो 37। आपका आंसर आएगा 375। तो ऐसे हमको ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरीके से हमको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करना है, तो आंसर सही जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अदरवाइज अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करा तो कई सारे चांसेस ऐसे बनेंगे, कई सारे केसेस ऐसे आएंगे जिसमें आपका आंसर गलत चला जाएगा और आप फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए टाइम की मार पड़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इसमें तो मैंने सारे के सारे ब्रैकेट्स ले लिए, लीनियर ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड आपका बिग ब्रैकेट। चलो तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले हम लोग लीनियर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लीनियर ब्रैकेट से पहले हम लोग देखते हैं लीनियर ब्रैकेट देखो किसमें आ रहा है। लीनियर ब्रैकेट आ रहा है आपके इस छोटे वाले ब्रैकेट में, और छोटे वाले ब्रैकेट में आप देखेंगे कि हमारे पास में ये छोटा ब्रैकेट तो है ही, लेकिन इसके बाद 25 लिखा हुआ, डिवाइडेड का साइन लगा हुआ, उसके बाद 20 फिर प्लस फिर 15 लिखा हुआ। तो अब यहां डिवाइड का साइन और प्लस का साइन पहले कौन सा करें, तो फिर आपके दिमाग में सर पहले तो डिवाइड करना चाहिए, नहीं, पहले हमको ब्रैकेट्स को देखना है। ये ब्रैकेट्स देखा, इस ब्रैकेट में हमको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, उसको भूल जाओ, हमको दिखाई दे रहा है प्लस का साइन। सॉरी, यहां पे प्लस नहीं है दोस्तों, यहां पे माइनस का साइन है, वो मिस प्रिंट हो गया क्योंकि प्रश्न क्वेश्चन को तो मैंने ही बनाया है। तो यहां पे जो साइन आ रहा है ना, वो साइन है आपके माइनस का, तो ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे आपको सबसे पहले किसको सोल्व करना है, लीनियर ब्रैकेट को। लीनियर ब्रैकेट में दो नंबर है, एक 20 माइनस 15 है, तो 20 प्लस का है और माइनस का 15 है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा यहां पे लीनियर ब्रैकेट का आंसर आया 5। 20 में से 15 गया तो 5 आंसर आया। फिर हमने लगाया छोटा ब्रैकेट, और छोटे ब्रैकेट में एक और नंबर है 25, और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। देखो ये ब्रैकेट है और इसके बाद नंबर है, नंबर के बाद एक साइन है ना, कौन सा, डिवाइड का। तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लग जाएगा, डिवाइड। अगर ये नहीं होता तो हम इसकी जगह पे क्या लगाते, मल्टीप्लाई का साइन। ओके, तो फिर हमारे यहां पे आंसर चला जाएगा कितना, 5। तो ये हमने छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। फिर हम चलेंगे हमारे इस कर्ली वाले ब्रैकेट पे। कर्ली वाले ब्रैकेट को यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पे हमको मिल रहा है, देखो यहां पे कोई सा भी नंबर नहीं, मतलब कोई सा भी साइन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग लगाएंगे यहां पे मल्टीप्लाई का साइन। फिर लिख दिया हमने 15, और फिर यहां पे हमने करा है कितना, डिवाइड का साइन, और फिर हमने लिखा है 75 और क्लोज कर दिया इस वाले ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को। अब बताओ सबसे पहले क्या करें, वही डिवाइड। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, तो 75 को डिवाइड किया 15 से, हमारा आंसर आया कितना, 5 इंटू कितना करा, 5। अभी हमारा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ तो हमने वापस लगा दिया और सॉल्व किया, तो हमारा आंसर है यहाँ पे 25। अब आप देखेंगे, फिर देखिए इस कर्ली ब्रैकेट के बाद एक नंबर है, मतलब इसके पहले एक नंबर है और इन दोनों के बीच में कोई सा भी साइन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 3, मतलब मल्टीप्लाई का साइन, और फिर लिख देंगे 3, और फिर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया हमारा एक अलग से काम। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहां पे बन जाएगा 3 को जब आप, मतलब 45 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहां पे निकल के आएगा 15, और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, जो कि हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा कितना, 375। इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा एग्जांपल नंबर 10 था। मैंने 10 एग्जांपल में से कुछ एग्जांपल आप लोगों के ऊपर छोड़े हैं, वो आपको करना है और आपको उसका आंसर देना है। और एक आप लोगों के लिए गिफ्ट, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन जो भी सबसे पहले मुझे करके इसका जवाब देगा, एग्जांपल नंबर 11 है, अगर जो भी इसका कमेंट में मुझे इसका आंसर देगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका नाम जरूर लूंगा उसका नाम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा बोडमास वाला पार्ट समझ में आया है। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी नया हूं मैं, तो मेरी मदद कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद।